महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायत चुनाव के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव की प्रक्रिया 3 चरणों में होनी है। पहले चरण में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव है। दूसरे चरण में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव। इसके बाद मुंबई, पुणे, ठाणे, वसई विरार और कल्याण डोंबिवली जैसे बड़े नगर निगम के चुनाव होंगे। भले ही बड़ी बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन सियासत ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजनेताओं की तरफ से चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयास किया जा रहा है। कहीं गठबंधन में ही गांठ पड़ गई है, तो कहीं दोस्त अब सियासी दुश्मन बन गए। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान हो रही रक्त रंजित राजनीति ने जहां एक और चुनावी संग्राम पर दाग लगाए हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल छोटी मोटी मारपीट की घटनाएं और बवाल तो असंतुष्ट सियासत का हिस्सा रहे हैं और एक दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। लेकिन अब ये सियासी रंजिश खूनी होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश खूनी सियासत। जी हां, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले चरण में ही जुबानी हमलों और मारपीट के साथ खून तक बहा दिया गया है। सत्ता पक्ष गठबंधन में शामिल दल हो या फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां, सभी दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। बात करें यदि हम कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर जैसे इलाकों की, तो यहाँ महायुति गठबंधन की पार्टी बीजेपी और शिवसेना में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। जहां एक और बदलापुर नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, तो वहीं कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर अंबरनाथ में अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की जंग चल रही है। वहीं चुनावी रण के बीच अब खूनी संघर्ष भी शुरू हो गया है, जो बेहद चिंताजनक है। दरअसल बीते दिनों अंबरनाथ में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया गया, तो वहीं कल्याण में शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बीड में शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ता पर हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। तो वहीं बोरीवली में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के समर्थकों के बीच खूनी झड़प देखने को मिली। इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले सांगली में अजित पवार की एनसीपी के उम्मीदवार सुरेश शिंदे के घर पर हमला किया गया, जिसका आरोप बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर के समर्थकों पर लगा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी उम्मीदवार के घर पर पथराव किया गया है, जिसमें उनकी गाड़ी और घर के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में नगर सेवक पद के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की महिला उम्मीदवार के पति पर जानलेवा हमला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सियासी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया। फिलहाल घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि खूनी संघर्ष की शुरुआत बीजेपी और शिवसेना नेताओं के बीच से हुई। दरअसल बीते दिनों अंबरनाथ में बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अंबरनाथ के बुआपाड़ा स्थित सर्वोदय नगर पैनल नंबर 5 में प्रचार को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सत्यम तेलंगे पर चाकू से हमला किया गया। उनका दावा है कि भाजपा उम्मीदवार का प्रचार न करने की धमकी देते हुए शिंदे गुट के कार्यकर्ता साहिल वडनेरे ने ये हमला किया। तो वहीं शुक्रवार देर रात कल्याण मुरबाड रोड पर माबनोली गांव के पास शिवसेना कार्यकर्ता 35 साल के किरण घोरण की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शिवसेना के पदाधिकारी की अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बीड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता राम खाड़े पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 आरोपियों ने बीड के अष्टी में उन पर धारदार हथियारों से हमला किया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चुनावी रण की तपिश अब सीधे सड़कों पर खून बनकर बहने लगी है। राजनीतिक तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि सियासी नेताओं के बीच खुलेआम खूनी संघर्ष की घटनाएं सामने आने लगी हैं। सियासी पार्टियों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार बढ़ती राजनीतिक हिंसा ने न केवल चुनावी माहौल को भय और अराजकता में बदल दिया है, बल्कि ये संकेत भी दिया है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा उबलने वाली है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि निकाय चुनाव के पहले चरण में जो संघर्ष देखने को मिला, वो दूसरे चरण में थमता है या नहीं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।